2002 की लिस्ट में नाम नहीं मिला तो क्या वोट होगा खतरे में? क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है? 2002 में नाम ना मिलने पर क्या करें? क्या एसआईआर शुरू हो चुका है? देखिए मेरे साथ, हक की आवाज में आपके हर सवाल का जवाब। मैं हूं शकील अहमद बागमारे। कर्नाटका में इन दिनों वोटर मैपिंग, बीएलओ विजिट और एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर आम जनता के मन में काफी घबराहट और उलझन देखने को मिल रही है। कई लोगों को लग रहा है कि अगर 2002 की पुरानी वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं मिला तो कहीं उनका वोट खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपके दिल में चल रहे सभी सवालों का सीधा, सही और सरकारी जवाब मिलेगा, ताकि ना आप घबराएं ना किसी अफवाह का शिकार बने। इसीलिए पूरी न्यूज ध्यान से देखिए। सबसे पहले समझिए एसआईआर होता क्या है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका सीधा मतलब है वोटर लिस्ट को पूरी तरह से साफ, सही और गलतियों से मुक्त बनाना। एसआईआर में वोटर लिस्ट की गहरी और इंटेंसिव चेकिंग होती है। एसआईआर और नॉर्मल रिवीजन में क्या फर्क है? आमतौर पर हर साल नवंबर दिसंबर में वोटर लिस्ट का समरी रिवीजन होता है, लेकिन एसआईआर बिल्कुल अलग होता है। एसआईआर में घर घर जाकर वेरिफिकेशन होता है, यानी डोर टू डोर वेरिफिकेशन। एसआईआर का मेन उद्देश्य होता है गलतियों से मुक्त वोटर लिस्ट बनाना, मर चुके लोगों के नाम हटाना, दूसरे शहरों और राज्यों में शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम हटाना, फर्जी वोटर्स को लिस्ट से निकालना, 18 साल पूरे कर चुके युवाओं को जोड़ना, जो एलिजिबल नागरिक अब तक लिस्ट से बाहर रह गए उनको शामिल करना। साथ ही मौजूदा वोटर लिस्ट को 2002 की पुरानी बेसिक लिस्ट या फैमिली डाटा से मिलाया जाता है। बिहार में हाल ही में हुई एसआईआर प्रोसेस के दौरान 22 लाख मर चुके वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए गए। इससे आप समझ सकते हैं कि एसआईआर एक सीरियस और लार्ज स्केल प्रोसेस होता है, लेकिन इसका मतलब असली वोटर्स को हटाना हरगिज हरगिज नहीं होता। इससे पहले कर्नाटक में स्पेशल रिवीजन 2002 में हुई थी। अब 23 साल बाद दोबारा एसआईआर की तैयारी हो रही है। 2002 में लगभग 3.40 करोड़ वोटर्स थे। अब 2024 लोकसभा इलेक्शन तक वोटर्स बढ़कर 5.40 करोड़ हो गए। राज्य में लगभग 58,000 पोलिंग बूथ हैं। टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और अन्य सरकारी कर्मचारियों को बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर बनाया जाता है। इन बीएलओस को एसआईआर प्रोसेस की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए सीईओ कर्नाटका वेबसाइट पर 2002 की वोटर्स लिस्ट अपलोड की गई है। आप इस वेबसाइट में खुद भी अपना और अपनों का नाम ढूंढ सकते हैं अगर आप 2002 में वोट डाले हो तो। अब सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, कर्नाटक में अभी तक एसआईआर ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ है। अभी सिर्फ वोटर्स डाटा वेरिफिकेशन और बीएलओ मैपिंग चल रही है। ये एसआईआर की तैयारी का पहला स्टेप है। इस वक्त किसी भी वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट नहीं हो रहा है, तो घबराइए मत, आपका वोट अभी सुरक्षित है। मैपिंग क्या होता है पहले यह समझिए। बीएलओ का काम होता है घर घर जाकर वोटर डिटेल्स चेक करना, फैमिली डिटेल्स वेरीफाई करना, जो डाटा सिस्टम में पहले से ही है उसे मैच करना। बीएलओ के पास
किसी के नाम काटने का अधिकार नहीं होता। उसके बावजूद लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वोटर आईडी दिखाने और पेरेंट्स के नाम भी बताने के बाद भी 2002 की पुरानी वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिला तो बीएलओ ने कहा ओल्ड रिकॉर्ड में नाम नहीं मिल रहा, मैपिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। इससे लोगों में डर पैदा हो गया, कहीं हमारा नाम वोटर लिस्ट से डिलीट तो नहीं हो जाएगा। इसका सरकारी और प्रैक्टिकल जवाब है, अगर मैपिंग के वक्त नाम मैच नहीं होता तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पुराना डाटा तुरंत वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप फेक वोटर्स हैं या आपका वोट डिलीट हो जाएगा। मैपिंग इनकम्प्लीट होना वोट खत्म होना नहीं है, वोटिंग पावर खत्म होना नहीं है, वोट डिलीट होना नहीं है। पहले ये आपको समझना होगा। अगर मैपिंग में नाम नहीं मिला तो क्या करें? बिल्कुल घबराइए नहीं। जब एसआईआर ऑफिशियली अनाउंस होगा तब इलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट के जरिए वेरिफिकेशन का मौका देगा। उस वक्त अगर आपके पास स्क्रीन पर दिख रहे डॉक्यूमेंट में से एक भी होगा तो आपका वोट सुरक्षित रहेगा। सरकारी नौकरी या पेंशन का आईडी ऑर्डर, चाहे वो सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू का हो। दूसरा, 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स, बैंक पासबुक हो सकता है, पासपोर्ट ऑफिस या एलआईसी या म्युनिसिपालिटी या पंचायत का, इसका मतलब आप यहां के रहने वाले हैं। तीसरा, बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपालिटी या पंचायत का, पासपोर्ट, 10th मैट्रिक या कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी, लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, राशन कार्ड। आधार कार्ड अकेला बेस नहीं पर सपोर्ट डॉक्यूमेंट है। फैमिली रजिस्टर, पुरानी वोटर एंट्री प्रूफ बन सकता है। इन डॉक्यूमेंट्स में से एक भी हो तो आपका वोट सुरक्षित रहेगा। याद रखिए, दोबारा कह रहा हूं, अभी एसआईआर शुरू नहीं हुआ है, अभी किसी का नाम डिलीट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट भी बीएलओ को देने की जरूरत नहीं। ये एसआईआर शुरू होने के टाइम का प्रोसेस है, इसीलिए अफवाहों से बचें, बीएलओ का सहयोग करें, अपने वोट के हक के लिए जागरूक रहें, क्योंकि जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र का असली रक्षक होता है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही जानकारी दूं। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है तो इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी घबराहट से बच सके। और देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन, हक की आवाज।